हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित राव गौतम। कैसे हैं आप सब। तो कल के क्लास में हम लोग ने क्या देखा था कि जितने भी इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन के ग्राफ होते हैं ना, उसको बेसिक से समझा था और उसको मतलब बनाने की ट्रिक भी हमने देखी थी। एक बार फिर से वो फटाफट रिवीजन कर देते हैं ना, ताकि पता चले मतलब एक बार आपको रिकॉल हो जाए सारी चीज़ें जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी। तो देखिए हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि किसी भी इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको याद करने का तरीका ये बताया था कि इसमें जो ऑर्डर आपका रहेगा, ठीक है, वो सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट, फिर उसके बाद कॉसेक और फिर लास्ट में आपका सेक होता है ना। लास्ट में दो आपके बदलते हैं, इंटरचेंज होते हैं। तो उसी आधार पे हम लोग क्या कहते हैं, देखेंगे कि कैसे इसका ग्राफ बना था। एक बार फिर से हल्का सा बता देते हैं, ठीक, और उसके बाद फिर अगले टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं कि क्वाड्रेंट था वो बनाया था। तो पहला हमने जो बनाया था वो बनाया था y बराबर साइन इनवर्स x के लिए। ठीक, तो पहला साइन इनवर्स x के लिए क्या था कि ये नंबर एक ऐसे बना था। ठीक है, फिर नंबर दो आपका y बराबर कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x में ये क्या है कि ये हल्का सा शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये जो x अक्ष है वो हल्का सा नीचे आ जाएगा। ठीक, इसको जानबूझकर नीचे बना रहे हैं। ठीक, इसके बाद नंबर तीन, तीसरा हमारा क्या था, तीसरा था y बराबर टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स में फिर से ये हल्का सा ऊपर, ठीक, ये ऊपर की ओर शिफ्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये खींच लेंगे। फिर नंबर चार, नंबर चार क्या है हमारा, y बराबर कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स में ये फिर से आपका शिफ्ट होगा। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स में ये क्या होगा आपका, फिर से शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y बराबर कॉट इनवर्स एक्स। ठीक, ये कॉट है यहाँ पे, कॉट इनवर्स एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स में क्या है कि ये हमने x और y h जानबूझकर इस तरीके से बनाया है। ठीक है, फिर नंबर पाँच, नंबर पाँच आपका क्या है, y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स है ना। यहाँ पे कॉसेक पहले आता है ना, तो ये इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें इसी ट्रिक से याद करनी पड़ेगी। कॉसेक में फिर से ये ऊपर चढ़ा, और फिर सेक में यहाँ पे क्या आएगा, नंबर छः, सेक में क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक, नंबर छः y बराबर सेक इनवर्स एक्स है ना। सेक इनवर्स एक्स में क्या होगा, ये हमारा नीचे शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पर हमने ये क्वाड्रेंट खींच लिए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा 1 3 और 5 है ना, जो हमारा यहाँ पर क्या है कि 1 3 और 5 है, मतलब कि ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसमें क्या है, इसमें तो नॉर्मल ऐसे हमने प्लस की तरह खींचा है, और जो आपका 2 और 4 और 6 है, ठीक है, 2 4 6, इसमें हमने कैसे खींचा, इसमें हमने यहाँ पर हल्के से इस तरीके से शिफ्ट किया। ठीक, तो सबसे पहला काम तो हम लोगों ने ये कर लिया। इसके बाद अब क्या करते हैं, ठीक है, तो इसके बाद अब हमारा जो अगला मूव होता है, ठीक है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉस इनवर्स एक्स से, है ना। चीज़ें हम लोग कॉस इनवर्स एक्स से बनाना सीखेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स में आपको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है, हिंदी अक्षर के फा के जैसे। ठीक, जैसे हिंदी में हम लोग क्या है कि फा बनाते हैं ना, ये इस तरीके से, ये ऐसे फा बनता है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फा बना लेते हैं। ठीक, तो इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, है ना। अब देखिएगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये हमने यहाँ पे फा खींच लिया इस तरीके से। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ये हमारा बन गया कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, सीधा फा। वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। यहाँ पर ये वाला पॉइंट होता है आपका मूल बिंदु। ठीक, यहाँ पर ये वाला पॉइंट, यहाँ पर, ठीक है, ये जहाँ पर कट करता है इसको, ये होता है π/2, और ये ऊपर ये जो टॉप वाली वैल्यू होती है, ठीक है, टॉप, तो टॉप में ये कितना होता है, यहाँ पर ये आपका होता है पाई। ठीक, तो ये तो इसका रेंज हो गया। अब जरा रेंज देखो, क्या है रेंज, मतलब कि y का मान। तो y का मान कहाँ से कहाँ है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये y की वैल्यू है। ठीक है, ये क्या है, ये y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू कहाँ से, 0 से पाई है ना। तो मतलब जो हमारी फंक्शन की रेंज हो जाएगी, ठीक है, जो हमारी फंक्शन की रेंज होगी वो हमारी क्या होगी, वो हमारी जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 0 से पाई, किसमें, क्लोज्ड ब्रैकेट में। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया y बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक, फंक्शन का डोमेन क्या होगा यहाँ पे, है ना। इस केस में अगर हम फंक्शन के डोमेन की बात करें, तो फंक्शन का डोमेन जो होता है वो होता है x का मान, है ना, कि x अक्ष पे ये फंक्शन कहाँ से कहाँ में गया। तो ये यहाँ पर ऐसे कट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो हमने क्या है कि यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमने -1 बताई थी, और ये वाली वैल्यू हमने क्या बोली थी, 1 बोली थी। तो मतलब जो इसका फंक्शन का डोमेन है ना, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, x आपका बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 में। क्लोज्ड क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इसको क्या है, इसको क्या कहते हैं कि इंक्लूड कर रहा है। ठीक, अच्छा, दो बात। तीसरी चीज़ हमने ये आपको बताई थी, फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। ठीक, तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए हमने आपको ये बताया था कि लेफ्ट से राइट जाने पर ये फंक्शन का लेफ्ट और ये फंक्शन का राइट, लेफ्ट से राइट जाने पर अगर ग्राफ नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, हम नीचे की ओर आ रहे हैं, तो मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो ये हमारा कैसा है, ह्रासमान फलन है। ठीक, ये हमने देख लिया। इसके बाद बात करते हैं किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, वो बनेगा उल्टा फा। ठीक है, हिंदी के उल्टा फा की तरह। तो ये हमने उल्टा फा यहाँ पे ये बना लिया।
ठीक, तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक, अब यहाँ पे वैल्यूज़ खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये जहाँ ये जो ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ठीक, ये टॉप टू टॉप और ये बॉटम टू बॉटम अगर देखें तो ये यहाँ पर ये वाला जो मान है, ठीक है, ये हमारा होता है कितना, -π/2, है ना। ये हमारी जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, -π/2, और ऊपर ये वाली वैल्यू, ठीक, यहाँ पर ये कितनी होती है, ये होती है हमारी +π/2। इसी प्रकार ये आपका -1 होता है, ठीक है, -1 है यहाँ पे, और ये वाली वैल्यू ये कितनी होती है, 1 होती है आपकी। ठीक, ये वाली वैल्यू आपकी 1 और ये वाली वैल्यू आपकी -1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन के डोमेन की बात करें, ठीक है, तो फंक्शन का डोमेन, तो डोमेन मतलब x की वैल्यू, तो x कहाँ में कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है आपका -1 से 1 क्लोज्ड में। ठीक है, y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, y मतलब कि फंक्शन की रेंज कितनी है, तो फंक्शन की रेंज यहाँ पे कितनी है, -π/2 से π/2। ये बात समझ में आई, फंक्शन की रेंज कितनी है, -π/2 से π/2, मतलब y का मान -π/2 से π/2 में है। ठीक, इसके बाद फंक्शन अब चेक करते हैं इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अगर लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है, ये रहा फंक्शन का लेफ्ट और ये रहा फंक्शन का राइट, तो अगर लेफ्ट से राइट जाने पर हम क्या है कि हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, तो देखो यहाँ पे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक, ऐसे बढ़ रहे हैं, तो मतलब कि फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद नंबर 3, तीसरा क्या है, तीसरा tan इनवर्स एक्स है। ठीक, तो cos इनवर्स एक्स सीधा फा, sin इनवर्स एक्स उल्टा फा, और जो हमारा tan इनवर्स एक्स है वो कैसा है, वो हमारा लेटा हुआ फा है। तो लेटा हुआ फा कुछ इस तरीके से, है ना, ये ऐसे कुछ जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर ये कुछ ऐसे। ठीक, तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, ये हमारा हो गया tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक, ये बात समझ में आई। तो tan इनवर्स एक्स के ग्राफ में यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये इसको टच नहीं करता है। ठीक, इसके एकदम पैरेलल जाएगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा कहीं पे। ठीक, ये इसको टच नहीं करना चाहिए। तो ये वाली जो पॉइंट होती है यहाँ पर, ये वाला मान, ये हमारा होता है π/2। ठीक है, ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है π/2, और नीचे जो ये वाला मान है, ठीक है, ये वाला यहाँ पर, ये हमारा होता है -π/2। ठीक, कितना होता है, -π/2, है ना। इधर ये -∞ से चला आ रहा है और इधर ये +∞ की ओर जा रहा है ग्राफ, है ना, ये बहुत लंबा आपका चला आ रहा है। तो इसका मतलब जो फंक्शन की यहाँ पे डोमेन होगी, डोमेन मतलब x का मान जो x अक्ष पे है, तो फंक्शन की डोमेन क्या होगी, फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी कितनी, वो हो जाएगी हमारी x बिलोंग्स टू r, r का मतलब -∞ से +∞। जो y का मान होगा, ठीक है, y मतलब फंक्शन की रेंज, फंक्शन की रेंज देखो कहाँ से कहाँ में है, -π/2 से π/2 में है, लेकिन ये इसको टच नहीं कर रहा है। तो अगर टच नहीं कर रहा तो इसका मतलब कि ये कौन से ब्रैकेट में जाएगा, ये आपका जाएगा ओपन ब्रैकेट में। तो इसकी रेंज क्या हो गई, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक, फिर अगला देखते हैं, लेफ्ट से राइट जाने पर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं या नीचे की ओर, तो आप देखेंगे ये लेफ्ट से राइट जाने पर हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो मतलब फंक्शन हमारा कैसा हो गया, फंक्शन हमारा हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला किसका है, cot इनवर्स एक्स का। तो cot इनवर्स एक्स कैसा होता है, ये हमारा लेटा हुआ फा होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये हमारा ये वाला पॉइंट होता है हमारा 0। ठीक, और यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग बना लेते हैं, एक पॉइंट कौन सा बना लेंगे, पाई वाला। ठीक, तो यहाँ पर ये कौन सा बना लिया, पाई बना लिया। ठीक, ये 0 से पाई के बीच में होता है और ये इसके बीच में लगभग ऐसे कहीं ये एकदम लेटा हुआ ये इस तरीके से जाता है। ठीक है, तो ये जहाँ पर ये वाई एच को कट कर रहा है, ठीक, जहाँ पर ये वाई एच को कट कर रहा है, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा होता है 90 का मतलब π/2। ठीक, ये तो ये हमारा π/2 हो गया। चलो इसके डोमेन की बात करते हैं। तो ये देखो ये यहाँ पे -∞ से आ रहा है और ये किधर जा रहा है, ये हमारा जा रहा है +∞ की तरफ। तो मतलब फंक्शन की जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन मतलब x की वैल्यू, वो कहाँ से कहाँ के बीच में है, वो है हमारा x बिलोंग्स टू r, है ना, मतलब -∞ से +∞। फंक्शन की रेंज की अगर बात करें तो फंक्शन का रेंज कितना है, तो देखो यहाँ पर ये आपका 0 से पाई में है। ठीक, y की वैल्यू कहाँ से कहाँ में रन कर रही है, ये यहाँ पे 0 और ये यहाँ पर पाई, तो मतलब y का मान कहाँ से कहाँ में है, 0 से पाई में। तो अगर y की वैल्यू 0 से पाई है तो इसका मतलब y बिलोंग्स टू हम लिख सकते हैं, ये कितना होगा, y बिलोंग्स टू 0 से पाई। अब ओपन ब्रैकेट हो गया क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर देखो ये टच नहीं कर रहा है किसी को, है ना, तो इसलिए जो ब्रैकेट होगा वो कैसा होगा हमारा, वो हमारा होगा ओपन ब्रैकेट। ठीक, ये हो गया। अब लेफ्ट से राइट जाने पर देखो हम किधर जा रहे हैं, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, है ना, ये नीचे की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए जो फंक्शन हमारा हो जाएगा वो कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक, नंबर 4 हमने ये बताया था। नंबर 5 आपका कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स बनाने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले कॉसेक सोचो किसका उल्टा होता है, ये होता है साइन का उल्टा। तो हम क्या करते हैं, ऐसे रफ फिगर में, है ना, ऐसे हल्के से सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको पता है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमने कैसा बनाया था, वो हमने बनाया था क्या कहते हैं कि उल्टा फा। ठीक, तो उल्टा फा हम यहाँ पे हल्का सा बना लेते हैं। ठीक, अपने उसके लिए उल्टा फा हमने बना लिया। ठीक, इसके बाद यहाँ पर ये वैल्यू, ये वाला क्या कहते हैं लाइन खींच लेते हैं
और यहाँ पर नीचे ये वाली लाइन खींच लेता है। ठीक, ये बाद में हालांकि ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मिट जाता है। ठीक है, अब जरा सोचो, ठीक है, ये मैं इसको ग्रीन से शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु होता है जिसका नाम जीरो होता है, जीरो या फिर ओ, ओरिजिन। यहाँ पर एक कोई बंदा बैठा है। ठीक है, उसने क्या किया कि यहाँ पर छत की ओर ये बॉल फेंका। ठीक, ये यहाँ पे छत की ओर, और छत पे लड़ने के बाद ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगी ये बॉल। इसी प्रकार मूल बिंदु पे बैठा हुआ व्यक्ति अब के बाद नीचे फर्श पे गेंद फेंका, तो फर्श में यहाँ टकराने के बाद ये गेंद किधर चली जाएगी, ये गेंद आपकी इधर चली जाएगी। ठीक है, तो अब ये वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है हमारा π/2। ठीक, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट है हमारा -π/2। ठीक, π/2 और ये कितना है -π/2। यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी -1 और ये वाली वैल्यू आपकी कितनी, +1। ठीक, तो फंक्शन का सबसे पहले डोमेन चेक करते हैं ना। तो डोमेन देखो कहाँ से कहाँ में है, तो डोमेन आपका यहाँ से ये ग्राफ चला रहा है -∞ से, है ना, देखेंगे यहाँ पे ये जो ग्राफ आ रहा है ये आ रहा है -∞ से। ठीक है, और कहाँ तक गया, एक मिनट, हाँ ये चीज़ हमारा -∞ से इधर -1 आया, फिर -1 के बीच में यहाँ पर ये गैप था थोड़ा, फिर कहाँ चला, ये 1 से चला +∞ की तरफ। ठीक, तो मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो x का मान होगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ में, x है आपका -∞ से -1 पे क्लोज्ड, इस पे ओपन। ठीक है, यूनियन, फिर 1 से कहाँ तक गया, 1 से गया आपका +∞ तक। ठीक, तो ये रही इसकी डोमेन। फंक्शन की रेंज की बात करते हैं, रेंज मतलब कि y की वैल्यू। तो y की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ में है, y की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक में है। ठीक, लेकिन इस पॉइंट पर नहीं है ना, जीरो पे आपका नहीं है। देखो ये आपका ऐसे गया है और ये आपका ऐसे गया है, लेकिन जीरो को टच नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, -π/2 से π/2 ले लेंगे और उसमें से जीरो को हटा देंगे। तो ये हमने लिया कि y की जो वैल्यू है ये है हमारी -π/2 से π/2, और किसको छोड़कर, जीरो को छोड़कर। तो जीरो यहाँ से ये ऐसे हटा देंगे। ठीक है, ये था। फिर है नंबर 6। नंबर 6 किसका है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो सबसे पहले कॉस इनवर्स एक्स का हम लोग डॉटेड ग्राफ बना लेंगे यहाँ पे। ठीक, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर हल्के हल्के कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लिया। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे होता है, सीधा फा। ठीक, ये थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। तो ये मान लो, है ना, ये ऐसे करके ये हमने सीधा फा यहाँ पे बना लिया। ठीक, और यहाँ पे एक लाइन खींच ली इस तरीके से। ठीक, तो अब इसके बाद देखिएगा, है ना, यहाँ पर ये चीज़ आपका है, यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर ये जो ऐसे कट कर रहा है। ठीक, यहाँ पर भी एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे डॉटेड। ठीक, तो अब जरा सोचो कि अब कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो कहाँ पे बैठा है, वो बैठा है हमारा यहाँ पर इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट का नाम क्या है, π/2। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है, π/2। यहाँ पर ये वाला पॉइंट आपका पाई और ये वाला पॉइंट आपका क्या है, जीरो है। ठीक, तो π/2 पे बैठा हुआ व्यक्ति, इसने यहाँ पर ये छत पर जहाँ पे पेन चल रहा है, यहाँ पे छत पे बॉल फेंकी और लड़ने के पश्चात, ठीक, यहाँ से लड़ने के पश्चात ये इधर की ओर भागेगी। फिर अब की बार उसने फर्श में यहाँ पे और गेंद फेंकी, लड़ने के पश्चात ये इधर की ओर भागेगी। ठीक, जबकि इसको टच नहीं करेगी π/2 वाले लाइन को, है ना। तो जो हमारे काम का ग्राफ है वो कौन सा, ये ग्रीन वाला काम का ग्राफ है। तो मतलब कि अब अगर बात करें इसके वैल्यूज़ की, है ना, तो वैल्यू कौन सी कैसी हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पर हिट करेगी -1 पे, ये हिट कर रही है 1 पे, ये इधर किधर से किधर की ओर जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो चल रहा है, ये हमारा चल रहा है इधर -∞ से आया कहाँ तक, -1 तक, फिर 1 से गया कहाँ तक, +∞ तक। तो मतलब जो फंक्शन की डोमेन है, डोमेन मतलब कि x की वैल्यू, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ में है, x बिलोंग्स टू फिर से -∞ से -1। ठीक है, और फिर उसके बाद यूनियन आपका कहाँ गया, 1 से लेकर +∞ तक। ठीक है, ये था। फंक्शन की रेंज की बात करें, है ना, तो रेंज जरा यहाँ पे देखेंगे तो रेंज कहाँ है, वो रेंज मतलब कि y की वैल्यू। तो अब जरा सोचो, y मतलब आपका ये है, ठीक है, ये y की वैल्यू है। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ में, 0 से पाई में है। लेकिन अब देखो कि ये वाली जो रेखा है और ये वाली जो रेखा है, ये π/2 को टच नहीं कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब फंक्शन की जो रेंज हो जाएगी, ठीक है, रेंज हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 से पाई, और किसको यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटा देंगे हम लोग किसको, π/2 को। अब बात करते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है, लेफ्ट से राइट जाने पर ये ऊपर की ओर जा रहे हैं और यहाँ पर भी ऊपर की ओर जा रहे हैं। तो मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। जबकि यहाँ पर बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर ये हमारा, ये हम इधर नीचे की ओर उतर रहे हैं और यहाँ भी नीचे की ओर उतर रहे हैं। तो मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय इनवर्स फलन थे। ठीक है, मतलब इनवर्स ट्रिगो फंक्शन थे जिसके डोमेन, रेंज और इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, और इसके ग्राफ हमने यहाँ पे सीखे। ठीक, तो इसको आप क्या कहते हैं कि अच्छे से ये बनाना सीख लीजिएगा, रफ वगैरह में ये चीज़ एकदम रटी हुई होनी चाहिए।
अब इसके आगे बात करते हैं, इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ पे हैं। तो देखिएगा, जो हमारी क्या कहते हैं कि नेक्स्ट टाइटल है हमारा, ठीक है, वो है हमारा, हाँ, उस पर प्रॉपर्टीज में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं ना। जैसे हाँ, यहां पर देखिएगा, अब आपके दो यहां पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे अगर हम फंक्शंस की बात करें, फंक्शन में वैसे इस बार तो ये चीज़ नहीं थी, लेकिन पहले ऐसे क्वेश्चन आपके फंक्शन में ही सिखा दिए जाते थे, इनवर्स वाले बेसिक बेसिक क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका लिखा है कोई फंक्शन होता था, ठीक है, एफ इनवर्स, इनवर्स का कोई फंक्शन है, और मान लो कि इसके अंदर एक फंक्शन आपका एफ एक्स ऐसे लिखा है, ठीक है। तो होता क्या था यहाँ पे कि ये फंक्शन आपस में कट जाता था, इनवर्स इसको काट देता था, और बचता कितना था, एक्स बचता था। पहला ये हो गया। दूसरा, मान लो कि फंक्शन आपका बाहर है और इसके अंदर इनवर्स है, इस तरीके से, तो तब भी हमारा क्या होता था, तब भी हमारा ये फंक्शन से फंक्शन कट के यहाँ पर ये वैल्यू आपकी एक्स आती थी। लेकिन त्रिकोणमिति के केस में है ना, ट्रिग्नोमेट्री के केस में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केस में ये चीज़ हमारी हर जगह फॉलो नहीं होती, मतलब कि हम डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है ना, इस चीज़ को हमें समझना है कि आखिर ये होता कैसे। तो देखते हैं यहाँ पे, और फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे कि जहाँ पर लोग अक्सर मिस्टेक करते हैं, है ना। तो अब देखिएगा, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, है ना, इसको रफ कर देते हैं, ठीक। हाँ, अब देखो, अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये जो सेकेंड पॉइंट लिखा है ना, सेकेंड पॉइंट में देखिएगा कि जो हमारा टी इनवर्स टी एक्स है, या फिर टी के अंदर टी इनवर्स एक्स है, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब हमारा ये हुआ कि एक चीज होती है हमारी टी का मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय फलन, और वो भी मान लो इनवर्स का त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक, और उसके अंदर कोई भी एक त्रिकोणमितीय फलन ये बैठा है पहले से, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए ये हमारा लिखा है साइन इनवर्स, ठीक है, और इसके अंदर हमारा क्या लिखा है, इसके अंदर हमारा लिखा है साइन एक्स। तो साइन इनवर्स मतलब कि टी इनवर्स है ना, टी का मतलब ट्रिगो फंक्शन है ना, त्रिकोणमितीय फलन, और साइन एक्स मतलब कि ये भी हमारा, ये टी इनवर्स का मतलब इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, और टी का मतलब हमारा ट्रिगो फंक्शन, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन। तो अब मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये केस है, तो हम इसमें डायरेक्टली क्या कहते हैं कि ये नहीं बोल सकते कि जो हमारा क्या कहते हैं यहाँ से रिजल्ट आएगा वो सीधे एक्स के बराबर आएगा, जबकि उसमें बोल सकते थे ना, फंक्शन में ये चीज़ हम बोल सकते थे कि अगर इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन है तो डायरेक्टली वो कट के एक्स आएगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, अभी हम ये चीज़ समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है, ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि मान लीजिए कि ये हमारा कुछ ऐसे दिया है, ठीक है, मामला हमारा अब की बार ये कुछ ऐसे दिया है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि अब की बार हमारा त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर, ठीक है, कोई भी हमारा इनवर्स फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फंक्शन के अंदर कोई भी हमारा इनवर्स फंक्शन है, मतलब कि आपका कुछ ऐसे लिखा है साइन, फिर इसके बाद लिखा है अंदर साइन इनवर्स पाई बाई 3, ठीक, ऐसे करके कुछ लिखा है मान लीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ इसी चीज़ से यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं ना, टी का मतलब ये साइन वाला फंक्शन, और इनवर्स का मतलब ये पूरा इनवर्स वाला फंक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिएगा कि दोनों में चीज़ में आखिर फ़र्क कैसे आता है, ठीक, दोनों के आंसर में यहाँ पे फ़र्क कैसे आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, इसको रफ करते हैं थोड़ा, हाँ, अब देखो, अगर हम इस चीज़ को समझें, अगर कभी भी हमारा क्या कहते हैं कि ट्रिगो के अंदर, त्रिकोणमितीय फलन के अंदर अगर इनवर्स फंक्शन आया, तो इसका जो आंसर होता है ना, इसका आंसर हमेशा कितना होता है, इसका आंसर हमेशा एक्स होता है। क्यों एक्स होता है, क्योंकि देखो, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा में ये बताओ ये थीटा होता क्या है, आखिर थीटा जो होता है वो हमारा कोण ही तो होता है ना। थीटा क्या होता है, हमारा कोण होता है, कोण का मतलब एंगल होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने लिखा साइन 45, तो 45 ये क्या दिखाता है, 45 आपका कोण ही तो दिखाता है ना, कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। इसी प्रकार यहाँ पे ये त्रिकोणमितीय फलन, और त्रिकोणमितीय फलन के अंदर यहाँ पे ये कौन है, ये आपका एंगल है, ठीक। तो ये पूरे किसके तरीके से कार्य करेगा, ये पूरे एंगल के तरीके से कार्य करेगा, कोण के तरीके से कार्य करेगा, है ना। तो जब ये पूरा कोण के तरीके से कार्य करेगा तो कोण पर तो एक ही मान होता है ना। जैसे भाई साइन 45 अभी मैंने बताया, तो साइन 45 की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, वो होती है हमारी कितनी, 1/√2, ठीक। इसमें आपके बहुत सारे मान नहीं निकलते। तो इसीलिए कभी भी ट्रिगो फंक्शन के अंदर अगर आपका इनवर्स फंक्शन है तो उसमें हमेशा, ठीक है, हमेशा हमेशा सिर्फ एक आंसर आएगा, वो कितना आएगा, कट पिट के वो आपका एक्स आएगा, मतलब जो भी हो, है ना। तो ये हमारा एक्स होता है। लेकिन अगर हम इसके उल्टा बात करें, ठीक है, उल्टा यहाँ पर ये बात करें, तो अब जैसे यहाँ पर अब देखो
ठीक, तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसको इस चीज़ से रिलेट करते हैं, है ना। हाँ देखो अब यहाँ पे जैसे अब ये दूसरा पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट अब एक्सप्लेन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर ये आपका लिखा है कि टी इनवर्स, और इसके अंदर क्या लिखा है, टी एक्स। टी एक्स क्या है, टी एक्स कोई आपका फलन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे इनवर्स फंक्शन, ठीक, और इनवर्स फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारा। अब इसको समझने के लिए अब जरा देखो, तो यहाँ पर ये जो एक्स है ना, यहाँ पर सिर्फ ये हमारा एंगल है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या एंगल है, सिर्फ ये एक्स आपका एंगल है। मतलब जैसे मान लो कि ये आपका कुछ ऐसा लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन पाई बाई 3। तो ये सबसे पहले इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, और इसके अंदर ये हमारा क्या है, ये हमारा कोण है। तो ये जो कोण हमारा है यहाँ पे, ठीक, अब हम इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है, कि यहाँ पर कंडीशन क्या बनती है। तो कंडीशन यहाँ पे बनने के लिए एक चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जैसे हमें पता है, ठीक है, हम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं साइन पाई बाई 3 का। तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, ठीक, ये सबको पता है। साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 का मान √3/2 ये होता है, ठीक, बचपन से पढ़ते आए हैं। अब अगर मैं उल्टा क्वेश्चन पूछूं, ठीक, उल्टा क्वेश्चन ये पूछूं कि √3/2 साइन में कितने एंगल पर आता है, ठीक है, जो हमारा √3/2 है वो साइन में कितने एंगल पर आता है, मतलब कौन कौन सी जगह आपका साइन आ सकता है, ठीक, √3/2 साइन में कहाँ कहाँ आ सकता है। तो इसके लिए एक आंसर नहीं है आपका, ठीक, इसके लिए हमारे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारा साइन के अंदर √3/2 आएगा वो जरूरी नहीं कि सिर्फ साइन 60 पे ही √3/2 आए, है ना। साइन 60 पे ही √3/2 आए ये जरूरी नहीं है ना, ये बहुत सारी जगह आ सकता है। कैसे आ सकता है, अब जरा देखो ध्यान से, ठीक है, इसको यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से समझते हैं ना, साइन इनवर्स के ग्राफ, सॉरी, साइन एक्स के ग्राफ से समझते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, हमने लिटरली यहाँ पर साइन का ग्राफ खींचा, ठीक है, साइन इनवर्स का यहाँ पे ग्राफ खींचा साइन एक्स का। तो इसको ऐसे समझाते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया, ठीक, ये हमारा किसका ग्राफ है, ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है ना। ये हमारा 0 होता है, ये हमारा पाई होता है, ये हमारा 2 पाई होता है, और ये पॉइंट हमारा कितना होता है, 3 पाई होता है। यहाँ पर ये वाले पॉइंट है ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक। इसके बाद हमने क्या पूछा कि √3/2 है ना, √3/2 साइन में कहाँ कहाँ पर आ सकता है। तो सबसे पहले √3/2 का जो मान होता है वो होता है 0.8, ठीक, 0.8। तो अब आपको पता है कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो मतलब ये जो हाईएस्ट वैल्यू आती है, ठीक है, ये वाली वैल्यू ये कितनी होती है, यहाँ पर ये आपकी 1 होती है। तो 0.8 क्या होगा, 1 से छोटा है, तो मतलब ये होगा, यहाँ पे कहीं 0.8 होगा मान लीजिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, ठीक, 0.8 के एक समांतर रेखा खींचते हैं। तो ये वाली जो रेखा, ये कौन सी रेखा, 0.8 है। तो अब यहाँ पर ये देखने की कोशिश करो कि ये जो 0.8 वाली लाइन है, ये साइन के ग्राफ को, ये जो हमारा y बराबर साइन एक्स है, ठीक, इसको इसने कहाँ कहाँ पर कट किया, एक तो यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर काटा, एक यहाँ पर काटा। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 0.8 मतलब √3/2 की जो लाइन है, जितने जगह इसको कट करेगी वहाँ पर हमें साइन मतलब कि वो देखने को मिलेगी, है ना, उतने एंगल पे हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर √3/2 हो सकता है। जैसे पहली बार इसने यहाँ पर कट किया, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट कितना है, पाई/3 है। तो पाई/3, तो साइन पाई/3 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। इसके बाद ये वाला पॉइंट कितना है, ये पाई से पाई/3 पीछे है ना। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, ये पाई से पाई/3 क्या है, पीछे है। तो पाई से पाई/3 पीछे, मतलब ये पॉइंट कितना हुआ, 2 पाई/3। तो आप देखेंगे कि साइन 2 पाई/3 का मान भी √3/2 होता है ना। यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि साइन 2 पाई/3 इसका मान भी कितना होता है, इसका मान भी √3/2 होता है। इसी प्रकार अब आगे बढ़ो, 2 पाई पे आओ। तो यहाँ पे 2 पाई पे खड़े हुए, 2 पाई पे फिर से पाई/3 आगे गए, है ना। तो कितना हो गया, ये हमारा हो गया साइन 2 पाई प्लस पाई/3, है ना। साइन 2 पाई और प्लस में कितना, पाई/3। तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, और 6 और 1 कितना हुआ, 7। तो मतलब कि साइन 7 पाई/3 इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी आएगी आपकी √3/2, है ना। इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, ये आपकी आएगी √3/2। अगर क्या कहते हैं कन्फ्यूजन हो तो निकाल के चेक कर लेना, है ना। साइन 7 पाई/3 का मान इतना ही आएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पे पाई से 3 पाई से पाई/3 पीछे जाओ, है ना। तो फिर से आपको यहाँ पर ये वैल्यू मिल जाएगी √3/2, है ना। तो मतलब जब आप साइन 3 पाई से पाई/3 पीछे गए तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 3 का 9, 9 में से 1 गया 8। तो कितना आ गया यहाँ पे, साइन 8 पाई/3, है ना, साइन 8 पाई/3। और साइन 8 पाई/3 की वैल्यू भी कितनी होगी, ये हमारी हो जाएगी √3/2। तो इसका मतलब कि ये आपके इतने जगह, ठीक है, और इससे ज़्यादा भी कहाँ कहाँ पर,
तो सबसे पहले हमने देखा, ठीक है, कि ये हमारा साइन 2π/3, 7π/3 और 8π/3, यहाँ पे √3/2 देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब हमारा ये है कि आपका √3/2 है ना, साइन में इतने जगह पे आ सकता है, ठीक, इतने एंगल पर आ सकता है, ठीक। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिख के समझाया है कि ये कहाँ कहाँ पर आ सकता है। ये आ सकता है आपका साइन π/3 पे, 2π/3 पे, 7π/3 और 8π/3 और इसी तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये निष्कर्ष क्या निकला, ये क्यों समझाएगा? तो यहाँ से एक निष्कर्ष ये निकला कि जब भी टी इनवर्स टी एक्स में, टी इनवर्स टी एक्स मतलब कि ये वाला है ना, ये सबसे पहले इनवर्स फंक्शन और इसके अंदर कोई त्रिकोणमितीय फंक्शन, ठीक है, में एक्स के नाम पर एंगल होगा तब एक आंसर नहीं आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये एक आंसर आपका नहीं देगा। ये बात समझ में आई है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है ना कि जब भी कभी इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन हो, आपको इस तरीके के क्वेश्चन हम करवाएंगे आने वाले टाइम पे। जैसे साइन इनवर्स में आपका आ गया साइन 11π/3, ठीक है, साइन इनवर्स में आपका आ गया 11π/3। तो इसकी वैल्यू जब आपसे पूछे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 11π/3 नहीं बोल सकते है ना, कि पता चला ऐसे ऐसे इसको काट दिए और आंसर आ गया आपका 11π/3, ठीक। ये चीज़ आपका नहीं होता है। तो इसीलिए ये पॉइंट आपका समझाया गया। छोटी सी लेकिन बहुत काम की चीज़ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और अक्सर लोग ये क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन यहाँ पर क्या देखते हैं, पहला एग्जाम्पल जो है, ठीक है, पहला एग्जाम्पल इसी पर बेस्ड मैंने लिया है। इसके अंतर्गत देखो क्या कहा गया है कि कॉस इनवर्स, ठीक है, कॉस 7π/6 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारा ये होता है ना, सबसे पहले पहचानो कि ये कौन सा है ना। तो ये जब आप पहचानेंगे, यहाँ पर एक मिनट भाई, है ना, ये इसको कभी कभी पता नहीं क्या हो जाता है, हैंग करने लगता है। हाँ, तो अब जरा देखो, जब हमें इसको पहचानेंगे तो देखो ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा इनवर्स ट्रिगो फंक्शन है, ठीक है। इनवर्स का फंक्शन हमारा ये रहा, ठीक हो जाए, हाँ, ये हमारा इनवर्स का फंक्शन रहा। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक और फंक्शन हमारा दिया गया है। तो मतलब ये कैसा फंक्शन है, ये हमारा जो फंक्शन है वो टी इनवर्स टी एक्स टाइप का है, ठीक है। किस टाइप का? टी इनवर्स टी एक्स टाइप का, है ना। एक मिनट जरा, हाँ, तो अब देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है ना, ये किस टाइप का फंक्शन है, टी इनवर्स टी एक्स टाइप का फंक्शन है ना। मतलब कि इनवर्स के अंदर हमारा ये दिया गया। अब जैसे ही हमारे इनवर्स के अंदर कोई फंक्शन होगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये आपका एक वैल्यू नहीं देगा, है ना। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमें लिखा है 7π/6, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे काट करके 7π/6 इसका आंसर नहीं देंगे। इसको हल करने का तरीका क्या है, अब यहाँ पे आपका काम आएगा रेंज, ठीक है। फंक्शन की रेंज इसीलिए सिखाई जाती ताकि यहाँ पर हम यूज कर सकें और क्वेश्चन गलत ना हो। तो आपको पता है कि अगर हम कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले आपने यहाँ पर, जैसे मान लो आपको रेंज याद है तब तो ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं याद है ना, तो ग्राफ इसीलिए यहाँ पे याद रहना चाहिए और उसकी वैल्यूज याद रहनी चाहिए। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो होता है हमारा सीधा फा, ठीक। किस तरीके से होता है, यहाँ पे ये हमारा होता है सीधा फा, ठीक। और यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है, ये बात आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारी 0 होती है, ठीक है। और ये वाली हमारी कितनी होती है, पाई होती है। तो रेंज के लिए मैंने आपको क्या बताया था, रेंज मतलब कि y का मान आपका इसके बीच में होता है ना। तो फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, तो फंक्शन की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 0 से पाई होती है। कॉस इनवर्स एक्स जो किसके बीच में होता है, वो आपका 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक। तो ये हमें इस बात से पता चल गया। लेकिन ये जो आंसर यहाँ पे आपका कट के आना चाहिए, ठीक, वो 7π/6 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 0 से पाई के बीच में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें बड़ा एंगल दिया हो उसको हम लोग घसीटते घसीटते इसके बीच में लाएंगे, ठीक। जो हमारा फंक्शन का रेंज है उसके बीच में लाएंगे और वही हमारा आंसर होगा, चाहे जिस तरीके से भी घसीटो। तो अब जरा देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। यहाँ पे 7π/6 है, 7π/6 को आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तोड़ लेंगे, ठीक। कैसे तोड़ लेंगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको तोड़ता कि सबसे पहले अगर हम नंबर लाइन पे जाएं, ठीक, तो ये रहा हमारा नंबर लाइन, है ना, ये चीज़ सबको पता है। ये हमारा होता है 0, ये वाला होता है हमारा π/2, ठीक, ये वाला होता है हमारा पाई, और ये हमारा होता है 3π/2, ठीक। ये चीज़ मालूम है, मतलब 0, 90, 180 और 370, ठीक। इसमें आपके सभी लोग धनात्मक होते हैं, इसमें साइन और कॉसेक, इसमें टैन और कॉट, और इसमें कॉस और सेक, ठीक। तो फंक्शन किस में है, फंक्शन है हमारा कॉस का, ठीक, कॉस का फंक्शन है। तो अब ये बताओ, कॉस का फंक्शन चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, चौथे चतुर्थांश में धनात्मक होता है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग जानबूझकर, ठीक है, 0 फिर ये लास्ट में 2π, है ना, हम लोग जानबूझकर इसको चौथे क्या कहते हैं क्वाड्रेंट में लाएंगे, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाएंगे, ताकि
यहाँ पर जो हमारे क्या कहते हैं देखने को मिले वो हमें प्लस माइनस में दिक्कत ना आए। ठीक है, देखिए आप करने को तो यहाँ पे पाई से भी कर सकते हैं, जैसे 7 पाई/6 है ना, तो इसको आप पाई माइनस ऐसे करके कुछ लिख सकते हैं, है ना, कि पाई प्लस पाई/6। जैसे यहाँ पर आप ये जो 7 पाई/6 है ना, 7 पाई/6 को आप चाहे तो पाई प्लस पाई/6 भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही पाई में आप तोड़ेंगे तो पाई मतलब कि इस लाइन पे खड़े हो जाएंगे, +6 होते ही या प्लस पाई/6 होते ही तीसरे में पहुंच जाएंगे, और तीसरे में tan का घर है, ठीक है, ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो हम लोग वो काम ना करना पड़े, तो इसलिए हम कहाँ से तोड़ेंगे इसको, हम लोग इसको ले जाएंगे 2 पाई के आसपास। ठीक, तो इसको हम लोग 2 पाई पे उठा ले गए। तो 2 पाई के ले जाते ही अब जरा देखो, ये 7 पाई/6 को मैंने तोड़ लिया 2 पाई माइनस 5 पाई/6, तो 6 का गुणा यहाँ पे लगा, है ना, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 2 पाई माइनस 5 पाई/6, तो 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7, तो हमें यही चीज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक, अब जरा देखो ये टूटेगा कैसे, इतना होने के बाद, ठीक है, 1 मिनट रफ करते हैं। तो ये हमारा ये हो गया रफ, ठीक है, हाँ अब इसको समझना। तो जैसे हम यहाँ पे 2 पाई पे खड़े, क्योंकि त्रिकोणमिति के बेसिक्स शायद आप भूल गए हो, है ना, तो ये हमारा 0, ये हमारा पाई/2 मतलब 90, ये हमारा पाई, ये हमारा 3 पाई/2, और ये हमारा 4 पाई/2 मतलब कि 2 पाई। तो आप कहाँ पे खड़े हैं, आप खड़े हैं यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, 2 पाई पे यहाँ पे खड़े हैं। तो 2 पाई में ये 5 पाई/6 माइनस होते ही, माइनस होएगा तो आप पीछे आएंगे, तो पीछे मतलब कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, चौथे में, और चौथा किसका घर होता है, कॉस और सेक का। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस वाली लाइन पे खड़े हैं, और आपको अगर याद हो तो ये वाली लाइन किसकी होती, ये वाली लाइन होती नो चेंज की, है ना, इस पे हमारा चेंज नहीं होता, तो सबसे पहले ये हमारा चेंज नहीं होगा। ठीक, तो कॉस तो आपका कॉस में ही टूट जाएगा, है ना, यहाँ पर ये जो कॉस है ये किस में टूट जाएगा, तो ये तो हमारा कॉस में ही टूट जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, कॉस 2 पाई माइनस 5/6, 5 पाई/6 कितना आ जाएगा, कॉस 5 पाई/6। तो अब जरा देखो, ये जो 5 पाई/6 है ना, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये 0 से पाई में ही आएगी। तो यहाँ से कॉस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है, ठीक है, कैंसिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप लिखना नहीं, मैंने पता चले लिख दिया, है ना, ये काट दिए, ये काटना नहीं है आपको, ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये चीज़, है ना, ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 पाई/6। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। ठीक है, अभी इसको समझाने में बहुत टाइम लगा क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, है ना, तो इसी प्रकार से आप लोग करिएगा, तो ये क्वेश्चन आपको मतलब काफ़ी हेल्पफुल होंगे, है ना, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो अब जरा देखो इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हमें जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू निकालनी है किसकी, वो वैल्यू हमें निकालनी है सेक इनवर्स, और ये लिखा सेक 11 पाई/3। ठीक, तो फिर से ये सेक का क्वेश्चन है, तो सेक का ग्राफ अगर आपको याद हो, है ना, तो सेक का ग्राफ कैसे बनता है, सबसे पहले ग्राफ आपको याद दिलवा देते हैं, है ना, ग्राफ यहाँ पे बार बार बनाते रहेंगे जैसे कि आपको याद हो जाए और इसमें दिक्कत ना हो। ठीक, देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम सेक इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स में सबसे पहले कौन से नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो मतलब 2 4 6, तो 2 4 6 वाला ऐसे बनता है, क्वाड्रेंट हमने ये बना लिया। ठीक, ये वाला पॉइंट आपका 0 होता है। इसके बाद सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हमें चाहिए ना, तो सेक इनवर्स एक्स के लिए कि किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सबसे पहले कॉस का ग्राफ बना लो। तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है, सीधा फा, तो ये हमने यहाँ पे सीधा फा बना लिया, और ये लाइन यहाँ पर ऐसे खींच ली एक लाइन, और एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींच ली। ठीक, इतना करने के बाद अब जरा सोचो कि कोई भी इंसान यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे, और इस पॉइंट का नाम क्या है, पाई/2, और ऊपर वाले पॉइंट का नाम है, इस वाले पॉइंट का नाम है पाई। ठीक, तो पाई/2 पे बैठा है, इसने छत पे बॉल यहाँ लड़ाई, लड़ने के पश्चात ये ऐसे जाएगा, फिर इसने जमीन पे बॉल फेंकी, यहाँ गई, और लड़ने के पश्चात इधर गया। तो फंक्शन की जो हमारी रेंज है वो कहाँ से कहाँ में, वो है हमारी 0 से पाई में, लेकिन पाई/2 को छोड़कर। तो इसीलिए यहाँ पर जो सेक इनवर्स एक्स का रेंज लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, वो है 0 से पाई, लेकिन पाई/2 को छोड़कर, मतलब -पाई/2। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो आपका 11 पाई/3 है, ठीक, ये इसका डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, है ना, इसका जो आंसर होगा हमें 0 से पाई में लाना पड़ेगा। तो 0 से पाई में लाने का तरीका, फिर से इसको तोड़ते हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम पे चलो भाई, है ना, तो नंबर सिस्टम पे हम गए, तो यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया नंबर लाइन। तो नंबर लाइन जैसे ड्रॉ किया, ठीक, तो इसको मैं तोड़ने का तरीका बता रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ किया, 0 पाई/2, ठीक है, और इसके बाद 2 पाई/2 मतलब कि पाई, इसके बाद 3 पाई/2, है ना, इसके बाद 4 पाई/2, है ना,
तो 4π/2 मतलब कि 2π। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 4π, है ना। इवन पाई इस पे होते हैं, है ना, सम पाई इस पे, और ये आपका विषम पाई, तो मतलब यहाँ पे 3π, इसके बाद 5π, है ना, ये ऐसे आपके नंबर चलेंगे, यहाँ पे 0, 2π, 4π। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे काम करेंगे कि जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया है, sec 11π/3, है ना, तो sec 11, ठीक है, π/3 को हमने क्या है कि हमने ऐसा लिखा, ठीक, हमने जानबूझकर यहाँ पे इसको लिख दिया 4π माइनस π/3। फिर से 4π ही क्यों लिखा, क्योंकि ताकि हम इस लाइन पे खड़े रहें, है ना, यहाँ पर इस लाइन पे हम लोग खड़े होना चाहते हैं यहाँ पे। अब π/3 माइनस होती है, हम यहाँ पे चले जाएंगे, तो ये किसका घर है, ये हमारा कॉस और सेक का घर है, तो यहाँ पे ये धनात्मक रहेगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर जैसे हम पहुंचे तो 4π माइनस π/3 किया, तो सबसे पहले कहाँ पर खड़े हैं हम लोग, 4π पे खड़े हैं। ठीक, तो ये वाली लाइन आपकी नो चेंज, तो मतलब यहाँ पे चेंज तो होगा नहीं, तो ये आपका सेक का सेक ही उतरेगा, और सेक π/3 आपका पूरा उतर गया, है ना। और प्लस और माइनस की बात करें तो क्योंकि हम लोग चौथे चतुर्थांश में हैं, तो मतलब कि ये चीज़ हमारा कैसा होगा, ये चीज़ हमारी प्लस में ही होगी। ठीक, तो मतलब कि सेक 11π/3, है ना, सेक 11π/3 डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो सेक π/3, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने लिख लिया। ठीक, क्या लिख लिया यहाँ पे, सेक 11 क्या कहते हैं 11π/3 को यहाँ पर ऐसे तोड़ लिया गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे जब हमने इसको तोड़ा तो कितना आ गया, सेक π/3। तो सेक से अब ये आपका सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाएगा, तो अब फाइनली आंसर कितना बचेगा, ये हमारा बच जाएगा π/3। ठीक, तो ऐसे ये क्वेश्चन आपके होते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं, और फिर इसका रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है यहाँ पे रिवीजन में। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि टाइम की थोड़ी कमी है आज, है ना, नहीं तो क्या कहते हैं और भी स्लाइड्स थे यहाँ पे, है ना, ये आपको कुछ डेरिवेशन करवाने थे, तो आज तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कल के क्लास में यहीं से आप क्या कहते हैं चालू करेंगे। इतना आप लोग रिवाइज करके अच्छे से आना। ठीक है, PDF यहाँ पे डाल दिया जाएगा, आप लोग चाहे तो एडवांस में इसको पढ़ सकते हैं, ताकि दोबारा पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग उसको देख लीजिएगा अच्छे से, और फिर बाकी क्या कहते हैं कल उस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट सेशन में, है ना। थैंक यू सो मच।